एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावनी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे SOF-IMO का सैंपल 1। अब हम क्वेश्चंस भी डिस्कस किया करेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके का पेपर आएगा, और हो सकता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग अगर आपने अच्छे से कर ली तो काफी क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फिगर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। मतलब राइट हैंड साइड से अगर हम देखें तो कौन सी फिगर फिफ्थ एंड पे है। तो ये 1 फिगर, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, और फिफ्थ पे कौन सी है? आर। इट मींस ऑप्शन बी इज correct. Now let's see the second question. Second question is the birds in the given image are flying dash the house. जो birds है image में वो कहाँ fly कर रही हैं? Inside, above, below या under? Clearly visible है हमें कि जो birds हैं वो कहाँ है? Above. Very good. So हमारा आंसर क्या correct हुआ? B. That is above. Let's come to question number 3. Now question number 3 is very interesting. Find the value of P and Q in the given number pattern. So class, you can clearly see एक pattern बन रहा है। 1 के बाद P है जो हमें निकालना है, P के बाद 7 है, 7 के बाद Q है वो भी हमें निकालना है, Q के बाद 13 है, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। तो कैन यू सी ये जो गिवन पैटर्न है इसमें क्या कर रहे हैं हम? 3 को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी है तो 1 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। वेरी गुड। सो कैन यू प्लीज टेल मी 1 + 3? तो व्हाट वी गॉट द P वैल्यू? 4। वेरी गुड। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। A में 4 नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है, और D जो है हमारा वो है 4 and 10। नाउ सी Q की वैल्यू क्या बनेगी? Q से पहले क्या है? 7। 7 में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? D वाला, यानी कि 4 and 10। नाउ लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन पिक्चर। सो एक पिक्चर दी है हमें जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, और मैं काउंट नहीं करूंगी, आप खुद काउंट करोगे। काउंट करो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस है। सो क्लियरली हमें एक चीज़ तो पता लग रही है कि ये वाली है 1 2 3, मिल गई 3, फिर 4 5 6 करेक्ट, 7 8 9 10, 10 तो मुझे मिल गई, 11 करेक्ट, 12 13 14 15 मिली, 16 17 18 एंड 19। अब बताओ क्या इसके अलावा है कोई स्ट्रेट लाइन? नो। सो क्या मिल गया हमें कि टोटल स्ट्रेट लाइंस जो है हमारे हाउस में वो कितनी है? 19। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ लेट्स कम एंड सी अवर क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following set has the greatest number of object? किसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट है? A 1 2 3 4 5, B 1 2 3 4 5 6 7, C 1 2 3 4 5 6, D 1 2 3 4। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन ये आपको डिफिकल्ट तब लगने लगेगा जब आप फिगर देख के डरने लगोगे। तो रीजनिंग में डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक है उसके पीछे कि उसका आंसर ये करेक्ट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द हॉकी स्टिक इज डैश यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यूज 1 पिन। ये एक तरीके की पिन है, उसको 1 यूनिट मानना है। तो हमारी जो हॉकी स्टिक है हम उसमें पहले देख लें कि कितनी पिन्स हैं। सो लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, और हर पिन 1 यूनिट है। इसका मतलब हॉकी स्टिक की क्या बन गई हमारी यूनिट? 6 units. So the correct answer is D. Very good. Now let's discuss next question, which is question number 7. Ritu has 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रितु के पास कितनी आइसक्रीम्स है? 9. कीर्ति has how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है। हाउ मेनी आइसक्रीम्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? दिस इज वेरी इजी बिकॉज वी नो द कीवर्ड ऑफ ऑल टुगेदर, मतलब कि ऐड। सो हम सिंपली इन्हें क्या कर देना है? ऐड। सो टोटल 10 + 9 19। सो 19 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। तान्या बॉट 9x फ्रॉम द मार्केट. She broke 4x.
हाउ मेनी एग्स वर नॉट ब्रोकन? इट इज वेरी इजी, ये तो बच्चों वाला है हमारे लिए. सो द करेक्ट आंसर वी गॉट दैट इज ए, विच इज 5. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. एक बैट है और बॉल है जिसका कॉम्बिनेशन तो सबको बहुत अच्छा लगता है. सो लेट्स सी. 3 plus 2, what we will get? 5. And 8 minus 3, what we will get? 5. But most important चीज जिसमें हम कंफ्यूज होंगे, हम तुरंत सोचेंगे अरे ये तो करेक्ट है. 3 plus 2 5, 8 minus 3 5. क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यानी जो गलत है वो करेक्ट है. समझ रहे हो? तो बी वाला है मेरा आंसर, ये करेक्ट है क्योंकि मुझे टिक करना है इनकरेक्ट मैच पे. तो इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना है. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सैंपल 1. तनुज ड्रिंक अ फ्यू ग्लासेस ऑफ जूस. तनुज ने कुछ फ्यू ग्लासेस जूस के पिए. देयर आर डैश ग्लासेस ऑफ जूस लेफ्ट. ऐसे कितने ग्लास हैं जिसमें अभी भी जूस है? बच्चों अब इसका जवाब आप दो कमेंट में.